डंडई प्रखंड के डंडई गांव में, जहां के एक बहुत ही गरीब घराना रामदेव के योग से प्रेरित होकर के, और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के सभी राज्यों से होते हुए ये साउथ कोरिया तक जा करके और अपना योग करवा चुके हैं, योग का प्रशिक्षण दे चुके हैं सभी लोगों को। और साउथ कोरिया तक पहुंचने का इनका किस तरह का सफ़र रहा है, कैसे ये योग से इतना प्रभावित हुए, बाबा रामदेव के साथ इनका किस तरह का रिश्ता है, और योग से ये समाज में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हम पहुंचे हैं विवेकानंद जी के घर। आप देख सकते हैं, आपको थोड़ी देर में इनका घर भी दिखा दूंगा, किस तरह का इनका घर है, बगल में इनका घर भी है, मैं वो दिखा दूंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इनसे ये देख पा रहे हैं, ये मिट्टी का घर है इनका, और काफ़ी गरीब हैं ये लोग, समझे ना, काफ़ी गरीब हैं। और ये देश दुनिया को बदलने के लिए योग रूपी हथियार को इन्होंने पकड़ा है। हम कैमरामैन शशिभूषण जी से चाहेंगे कि ये फोकस करें हमारे विवेकानंद जी पर, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो विवेकानंद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सभी को मेरा सहृदय प्रणाम, सबको नमस्कार। अच्छा, ये बताइए कि ये योग जो है, आपको कब लगा कि हमको योग करना चाहिए, योग से लोगों को, मतलब कि योग जो है ये दुनिया को बदल सकता है, कब ऐसा लगा आपको? देखिए, प्रथम मैं आपको बताऊं, हमारी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो आर्य समाज की रही है। अच्छा। और बचपन से ही मैं स्वामी दयानंद सरस्वती से अत्यंत प्रेरित रहा हूं। अच्छा। और उनके कारण ही, उनके प्रेरणा से ही मैं पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के पास गया। उनके गुरुजी से मुझे लगभग हरिद्वार में 8 वर्ष हो गए। मैंने एक गुरुकुलीय वैदिक परंपरा से मैंने अष्टाध्यायी, धातु पाठ इत्यादि ग्रंथों का महाभाष्य पर्यंत, निरुक्त पर्यंत मैंने अध्ययन किया और आचार्य की उपाधि प्राप्त की। और उसके बाद धीरे धीरे साथ में, क्योंकि गुरुकुलीय एक परंपरा ऐसी परंपरा है इसमें बच्चों को केवल वेद आदि शास्त्रों का ही अध्ययन नहीं करवाया जाता, व्याकरण आदि शास्त्रों का ही अध्ययन नहीं करवाया जाता, अपितु उसके साथ साथ शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति हम अपने जीवन में कैसे करें ये भी सिखलाया जाता है। अच्छा। और पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में बहुत ही रहने का मुझे प्रेरणा प्राप्त हुआ, मुझे सानिध्य मिला। ये बहुत ही समझे कि ईश्वरीय कृपा है। अच्छा, विवेकानंद जी बताइए कि आप बाबा रामदेव जी को फर्स्ट टाइम कहाँ देखे थे, कब देखे थे? हाँ, बाबा रामदेव जी महाराज जो हमारे पूज्य स्वामी जी हैं, उनके विषय में हमने सुना था। अच्छा। प्रथम तो मैंने पेपर में पढ़ा था। अच्छा। और कोई मेरा मतलब इस प्रकार से अट्रैक्शन नहीं था उनके प्रति। अच्छा। मेरा जो प्रेरक रहे हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती के जो नियम थे, उनके जो सिद्धांत थे, उस सिद्धांत को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आज वैश्विक पटल पे स्थापित किया है। तो उन्हीं को कि हम भी उनके इस सिद्धांत के, इस जो है उनका जो कार्य है, जो पुण्य का कार्य है, इस कार्य में हम भी सहभागी हों, इसी उद्देश्य से हम उनके पास गए हुए। अच्छा जी, मतलब हम लोगों को बहुत गर्वान्वित महसूस होता है कि आप डंडई प्रखंड से बिलोंग करते हैं। बहुत दिनों तक तो हम भी नहीं जान रहे थे, आपको हम फेसबुक पर देखते थे कि आप जो योग करते हैं, आप शरीर को ऐसे मोड़ते हैं जैसा लगता है आपके शरीर में हड्डी ही नहीं है। तो ये कमाल आप कैसे कर पाए, कितने दिनों में ऐसा हो सका आप इस तरह का योग करना शुरू कर दिए? जी, एक्चुअली हम बचपन से ही वैसे योगा करते थे, लेकिन कठिन आसन आदि हम वहाँ जाकर के ही सीखा हमने। अच्छा। और सबसे मुख्य बात तो ये है कि ये स्पेशल हमने किसी ट्रेनर से नहीं सीखा है। अच्छा। हमने खुद से ही एक आत्मा, एक बोलते हैं ना कि आत्म स्वावलंबी, अच्छा, अंदर की जो हमारी इच्छा थी, वो योग सीखने की बहुत तीव्र इच्छा थी। अच्छा। उसी को हमारे योग दर्शन में एक सूत्र आता है कि तीव्र संवेगा नामासन्नः, मतलब तीव्र संवेग था हमारे अंदर कि सीखना है। तो मेरे अंदर बचपन से ही एक प्रकार की एक विशेष जो है क्वालिटी है कि जिस विषय को सीखने के लिए, जिस चीज़ को सीखने के लिए मैं अब संकल्प ले लेता हूँ, उसको पूरा करता हूँ। तो ये मेरा सिद्धांत रहा है बचपन से ही, और उसी सिद्धांत के फलस्वरूप मैं आज जो है बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि प्राचीन ऋषि संस्कृति से लोग जो पढ़ते आ रहे थे, अष्टाध्यायी, धातु पाठ और महाभाष्य आदि ग्रंथों का अध्ययन किया करते थे, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया करते थे, उन शास्त्रों को बहुत ही एक अनुभवी आचार्य के द्वारा हमें अध्ययन का
मौका मिला और अभी हम अध्यापन कर रहे हैं पतंजलि अच्छा, योगपीठ में, अभी आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये मतलब कि इंटरनेशनल लेवल के बाबा रामदेव हैं, इंटरनेशनल लेवल में इनका नाम है, इतना बड़ा ख्याति है, मतलब उनसे मिलने का जो सपना है हर किसी का होता है, उनको देखने के लिए लोग भीड़ लगा देते हैं, सोचते हैं काश उनसे उनका एक दर्शन हो पाता। और आप बाबा रामदेव के साथ साउथ कोरिया जाकर के योगासन करवाए हुए हैं, मतलब योग का प्रशिक्षण दिए हैं, तो ये बाबा रामदेव से मिलने की घटना कैसे, मतलब कैसे आप उनसे मिले, उन तक आपका कनेक्शन कैसे हुआ? हाँ, प्रथम तो मैं एक शिविर कैंप, योगा कैंप लगा हुआ था 2012 में। अच्छा, कहाँ पे? हरिद्वार में ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में एक योगा कैंप लगा था। तो उस दौरान हम आदरणीय नाथुन प्रसाद जी जो हैं, जो अभी उनका देह पूरा हो चुका है, अच्छा, तो उनके साथ हम गए हुए थे योगा कैंप में। नाथुन प्रसाद नहीं समझ पाए हम, कौन नाथुन प्रसाद? एक नाथुन प्रसाद जी अपने डंडई क्षेत्र के ही बहुत अच्छा, बड़े अच्छा, आर्य जी। समाजी जो हैं, अच्छा अच्छा, बहुत बड़े विद्वान थे। जी, तो उन्हीं के प्रेरणा से, और स्वामी श्रेयोनंद जी हमारे एक बहुत प्रेरक रहे हैं। अच्छा, स्वामी श्रेयोनंद और उनके प्रेरणा से हम गए हुए थे पतंजलि योगपीठ जो है हरिद्वार में। जी, तो वहाँ पे योगा कैंप में गया, तो स्वामी जी महाराज उस समय योगा कैंप के दौरान उन्हें आह्वान किया कि जो देश धर्म संस्कृति के लिए अपना जो है सर्वस्व जीवन अर्पित करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, मनुष्य जीवन में जो सबसे अहम जो तत्व है वो है देश धर्म, राष्ट्र धर्म। अच्छा अच्छा, यूँ तो व्यक्ति जब शादी कर लेता है, परिवार हो जाता है, तो एक संकुचित उसकी जो है, उसका व्यक्तित्व है, उसका जो दायरा है वो संकुचित हो जाता है। उन्होंने कहा कि जीवन में एक बड़े उद्देश्य होना चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए, बड़ा गोल रखना चाहिए। चाहे पूरा हो चाहे ना हो, बात की बात है, लेकिन हमें जीवन में हमेशा बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए, क्योंकि यह जीवन जो है ईश्वर का सौगात है। और उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र धर्म है, मुझे लगता है कि राष्ट्र धर्म से कोई बड़ा धर्म हो नहीं सकता। अच्छा अच्छा, तो राष्ट्र धर्म, राष्ट्र की जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, समाज है, उसको एक अच्छे मार्ग पे ले जाना, अच्छा, सन्मार्ग पथ पर ले जाना, अच्छा, लोगों को अच्छे राह दिखाना, अपनी संस्कृति का बोध कराना। तो इस प्रकार का उनका जो उद्देश्य था, उनका जो गोल था, तो उन्हीं के प्रेरणा से हम आगे उनके गुरुकुल में उनके आदेशानुसार हमने अध्ययन किया। अच्छा, और फिर बहुत ही कम समय में मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीवमेंट किया, यह सबसे बड़ी बात है। और मैंने केवल व्याकरण आदि शास्त्रों में ही मैंने आचार्य नहीं किया, मैं व्याकरण आदि शास्त्रों के पढ़ने के अध्ययन के साथ साथ मैंने योग के क्षेत्र में भी काफ़ी लगभग मैंने 17 गोल्ड मेडल जीते हैं। अच्छा, वाह, जिसमें मेरे 5 जो हैं, 5 नेशनल गोल्ड मेडल हैं। अच्छा, तो बहुत हमने जो है योगा में भी बहुत अच्छे जो है कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं। तो ये ईश्वर की ही कृपा समझिए। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि आपने इतने सारे गोल्ड मेडल अर्जित किए हैं। ये हम डंडई वालों के लिए काफ़ी खुशी की बात है। पूरे हम समझेंगे कि पूरे गढ़वा जिला में आप ये ऐसा इकलौता हैं जो कि हरिद्वार में जाकर के, हरिद्वार क्या बात करें, हम हरिद्वार से होते हुए आप साउथ कोरिया तक पहुँचे। अच्छा ये बताइए, आप जब स्टडी कर रहे थे उस वक्त आपके साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो स्टडी कर रहे होंगे, तो आप में ऐसा क्या खासियत या क्या ऐसा अलग हुआ कि आप बाबा रामदेव के साथ साउथ कोरिया तक पहुँच गए? बहुत सारे लोग तो नहीं पहुँच सके वहाँ पर। जी जी जी, इसके पीछे यही है, मैं यही कहूँगा कि मैं स्वामी दयानंद सरस्वती को बहुत ही दृढ़ता से फॉलो करता हूँ, उनके सिद्धांत को मानता हूँ, उनके सिद्धांतों पर चलता हूँ। और वे कहते हैं कि दृढ़ संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, यदि 2 तत्व व्यक्ति के पास रहेगा तो किसी भी क्षेत्र में, चाहे योग का क्षेत्र हो, चाहे विद्या का क्षेत्र हो, जीवन के हर क्षेत्र में वह कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। तो ये 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है कि आपका जो संकल्प है, आपका जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो दृढ़ होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आपको अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना है। ठीक है ना? क्योंकि देखिए, कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में ऐसा आता है कि अंतरेण पुरुषार्थम न किंचित लभ्यते, बिना पुरुषार्थ के कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो पुरुषार्थ, तो समझिए कि पुरुषार्थ एक माध्यम है चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, तो पुरुषार्थ आवश्यक है। जी, अच्छा विवेकानंद जी, हम देखते हैं आपका फेसबुक पेज पर हम कभी कभी आते हैं, देखते हैं कि आप बाबा रामदेव के साथ खेल रहे हैं या उनके साथ कुछ क्रीड़ा हो रही है, योगासन, कभी दौड़ लगाते हैं, तो मतलब इतना घनिष्ठता, इतना मतलब कि मिलनसार होना, एक अपनापन जैसा झलकता है। ये मतलब बाबा रामदेव जी के जो कुछ है एक्टिविटी आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? बिल्कुल। स्वामी रामदेव जी के साथ मेरा इतनी घनिष्ठता, इसके पीछे जो कारण है, वो सबसे बड़ा कारण है कि मैं
पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को प्रियाचरण करता हूँ। अच्छा अच्छा। उनके जो जीवन में वो जिन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं, जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, उन चीज़ों को मैं अपने जीवन में फॉलो करता हूँ, उनका प्रियाचरण करता हूँ। वो कैसे जीवन जीते हैं, उनके हर क्रियाकलाप को कैसे चलना, कैसे किसी से बातें करना, कैसे व्यवहार करना। कहने का मतलब हमारा जो आचरण है, हमारा जो वाणी व्यवहार है वो इतना पवित्र होना चाहिए, हमारा चरित्र इतना पवित्र होना चाहिए कि कोई देखे तो ये ना कहे कि क्या जी रहा है, क्या लाइफ है इसका। कोई देखे तो उसको प्रेरणा मिलना चाहिए, अच्छी प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो इसी कारण ऐसा कह सकते हैं कि उनका हमने बहुत ही क्लोज से, बहुत ही नज़दीकता जो है, निकटता से हमने उसको फॉलो किया है। उनके जीवन को देखा है और वो जैसे जीवन जीते थे तो उसको मैंने अपने जीवन में धारण किया, इसलिए इतनी हमारी घनिष्ठता हुई। और स्वामी जी के साथ मैंने लगभग बहुत सारे लाइव प्रोग्राम्स किए हैं, लगभग बहुत 10-12 जो है 15-20 जो है मैंने आज तक जो है जी न्यूज़ आपका बहुत सारे प्रोग्राम मैंने किए हैं। आस्था चैनल पे बहुत बार बाबा रामदेव जी आते रहते हैं, आप वहाँ पे भी हमेशा लाइव होते हैं? जी जी। और मुझे एक मौका मिला हुआ था, मैं 2016 में पतंजलि योग पीठ की ओर से, उस समय भारत भर में जो योग दिवस जो मनाया जाता रहा है। अच्छा अच्छा। तो 2016 में जो योग दिवस मनाया गया था वो चंडीगढ़ में मनाया गया था। अच्छा। तो उस समय मैं आयुष मंत्रालय से चयनित होकर के मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समक्ष मैंने रिप्रेजेंट किया था पतंजलि योग पीठ की ओर से। अच्छा अच्छा। योग दिवस के रूप में। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कि आप प्रधानमंत्री के सामने भी अपने योग को दिखा चुके हैं और सारी दुनिया आपके इस काबिलियत की लोहा मान रही है। अच्छा, अब मतलब इतना ऊपर पहुंच गए योग में, अब मतलब कैसा अनुभव होता है आपको, कैसा लगता है? अनुभव तो यही है कि हम जो चीज़ें जानते हैं दूसरों को बताएं, क्योंकि देखिए यही है, ज्ञान का एक ही उद्देश्य होता है कि हम जो जानते हैं वो दूसरों को बताएं, वैसे जिएं। योग कोई मात्र जो है ब्रह्मचारी, आचार्य अथवा ऋषि मुनियों के लिए ही नहीं है। आज जो है योग वैश्विक पटल पे जन सामान्य लोग भी योग को अपना रहे हैं अपने जीवन लाइफ में। अच्छा अच्छा अच्छा। और जहाँ तक बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक, जब तक जीवन चलता है तब तक योग की एक बहुत ही महात्म्य है। अच्छा अच्छा। और उसको सबको अपनाना चाहिए, केवल आचार्यों के ही नहीं। अच्छा हाँ। देखिए योग एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति के अंदर जो छुपी हुई जो स्किल है, व्यक्ति के अंदर जो छुपा हुआ जो उसके अंदर स्किल है उसको निकालता है, उसको बाहर निकालता है। अच्छा अच्छा। हमारे अंदर जो भी संस्कार है उसको बाहर की ओर निकालता है। अच्छा विवेका जी, अभी आप वहाँ पर अध्यात्म कर रहे हैं, मतलब आयुर्वेद को पढ़ रहे हैं, तो ये जो परंपरागत जो शिक्षा होती है जो हम लोग पढ़े हुए हैं, तो ये शिक्षा आपकी कहाँ तक हो पाई थी कि आप इसको छोड़कर चले गए थे? जी, हम 2011 में मैंने 10वीं पास की थी अपने किसान उच्च विद्यालय टंडई से जी। उसके बाद मेरा एक मानसिक स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि एक मैकाले जो शिक्षा है वो अच्छी शिक्षा नहीं है। अच्छा। वो भारतीय संस्कृति को, जो हमारी भारतीय जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है जी। उसको उसका जो है उसका विशुद्ध स्वरूप नहीं है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। इस उद्देश्य से मैंने फिर वहाँ जाने का ऐसा निर्णय किया। अच्छा अच्छा। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे कि योग को चुनकर, मतलब योग एक ऐसा चीज़ है जल्दी लोग चुनते नहीं हैं, चाहे उसको कठिन समझ लें या मतलब बहुत मतलब हमको लगता है कि जब से बाबा रामदेव आए तभी से लोग योग को जान रहे, पहले तो कोई जानते भी नहीं थे। योग को चुनकर आपको कैसा लगता है, मतलब आप समाज में किस तरह का परिवर्तन देख रहे हैं योग को लेकर के? जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज वर्तमान जो स्थिति है हमारी देश की, समाज की, तो इस स्थिति को एक बहुत ही दिव्य स्थिति बनाने के लिए, एक अच्छा जो है परिवेश लाने के लिए मुझे जो लगता है वो योग ही एक माध्यम है। अच्छा। जिसके द्वारा हम एक जो है स्वच्छ जो है सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं, राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, चरित्र राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि योग, देखिए योग से क्या है, योग से जहाँ हमारा शरीर स्वस्थ रहता है वहीं मन स्वस्थ रहता है। अच्छा अच्छा। और जिसका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तो वो अपने जीवन में अच्छा निर्णय कर सकता है। जिस क्षेत्र में भी वो जाएगा, चाहे वह विद्या के क्षेत्र में जा रहा है, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में जा रहा है, किसी भी क्षेत्र में जा रहा है, वो हर क्षेत्र में एक आदर्श स्थापित करेगा। तो योग एक माध्यम है। ये जो है बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक, जब तक जीवन चल रहा है तब तक, जैसे आहार जो है, आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, वो नीड है, उसकी आवश्यकता है। यदि हम आहार नहीं लेंगे तो हमारा जीवन जो है व्यतीत नहीं हो सकता।
तो उसी प्रकार योग भी एक ऐसा माध्यम है जो हमें एक वैश्विक जो है एक सुंदर समाज का एक अपने देखो योग जो है स्वनिर्माण से समाज का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण करने का एक माध्यम है, एक विधा है। चलिए, काफ़ी अच्छा। और अब एक और हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे बाबा रामदेव से आप प्रेरित हैं, तो बाबा रामदेव जी हैं क्या कि अभी तक वो मतलब क्या है, इस शादीशुदा नहीं हो, आपका क्या प्लान है आगे का? आगे का तो अभी कुछ इस विषय में हमने इस संदर्भ में सोचा नहीं है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो, क्योंकि हमारे लक्ष्य में यदि शादीशुदा की जहाँ तक बात है तो इस विषय में मैंने विचार विमर्श नहीं किया है। एंड अभी मैं अपने लक्ष्य पर केंद्रित हूँ पूरी तरह। अच्छा। पूरी जो है मनोयोग से मैं अपने लक्ष्य पर केंद्रित हूँ, और आगे जैसा परिस्थिति होगा वैसा देखा जाएगा। तो इस विषय में ज़्यादा नहीं। ये क्वेश्चन मुझे इसलिए बना क्योंकि बाबा रामदेव से आप काफ़ी प्रेरित हैं, उनके साथ हमने बहुत सारे पोस्ट आपके देखे हैं, तो उनसे प्रेरित होने के वजह से मुझे ये क्वेश्चन पूछना पड़ा आपसे। मुझे पता है कि आपका जो उद्देश्य है वह योग को इस विषय में एक बात कहता हूँ मैं, जो भी मुझसे ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, या केवल आपका वैयक्तिक क्वेश्चन नहीं है। अच्छा। बहुत सारे लोग मुझसे इस प्रश्न पूछते हैं। देखिए, संसार में लोग तो शादी कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शादी करके भी कोई गलत काम नहीं है। विवाह संस्कार करना, गृहस्थ आश्रम को धारण करना, इसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप समाज को कुछ अच्छा देना चाहते हैं जी। समाज को निर्माण करना चाहते हैं, राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, तो एक सन्यासी, एक ब्रह्मचारी, एक आचार्य जितना सेवा कर सकता है उतना गृहस्थ आश्रमी सेवा नहीं कर सकता। अच्छा। ये हम नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी इस चीज़ को मानते हैं, वो कह रहे हैं, ऐसा कहते हैं। क्योंकि देखिए, एक परिवार से जब हम जुड़ जाते हैं तो उस व्यक्ति का जो क्षेत्र है वो बहुत संकुचित हो जाता है। वो समाज को जो देना चाहता है, राष्ट्र को जो देना चाहता है वो नहीं दे सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है, और सभी लोग ऐसे कहते हैं कि एक सन्यासी, एक आचार्य, एक जो है राष्ट्र का जितना निर्माण कर सकता है, जितनी सेवा कर सकता है, उतना एक गृहस्थ आश्रमी नहीं कर सकता है। चलिए, आपका इशारा हम समझ रहे हैं, जो है ऐसा समझ सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो अभी मतलब जैसे आप आए हैं यहाँ पे, तो छुट्टी है आपकी या फिर कब जाने का प्लान है आपका यहाँ से? छुट्टी तो नहीं, मेरा जो अग्रज भ्राता जी थे विद्यानंद आर्य, उनका विवाह संस्कार था, तो उन्हीं विवाह संस्कार के दौरान मैं यहाँ आया हुआ था, एंड वो पूर्ण हो चुका है। मैं कल प्रस्थान कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा। मतलब आपकी जो वाणी है, आपका जो बोलने का जो शैली है, वो पूरी तरह से एकदम आध्यात्मिक हो गया। आप बड़े भाई को अग्रज बोल रहे हैं, शादी संस्कार इस तरह का, वो मतलब एक जो व्यवहार है वो काफ़ी पूरा मतलब बदला हुआ है। आपका व्यवहार के साथ साथ आपका वाणी भी पूरी बदल गई है। जी। तो वहाँ का मतलब वातावरण का देन है, या मतलब आप बचपन से ही ऐसे थे? हाँ, वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो हमारी जो भाषा शैली है वो इसलिए बदल गई क्योंकि मैंने व्याकरण पढ़ा हुआ है, और व्याकरण जो है भाषा शास्त्र को बोलते हैं, शब्द शास्त्र को बोलते हैं। व्याकरण जो है, व्याकरण पढ़ लेने से जो है व्यक्ति के पास शब्दों की कमी नहीं रहती। और उस भाषा का, देखिए, व्याकरण का एक उद्देश्य है कि भाषा की शुद्धिकरण, स्पष्ट बोलना, शुद्ध बोलना। तो ये शास्त्रीय भाषा, उसका प्रभाव है, व्याकरण पढ़ने का प्रभाव है, ऐसा कह सकते हैं। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे विवेकानंद जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनका जो पूरा वेशभूषा है बाबा राम जी से काफ़ी मिलता जुलता है। आप हमेशा इसी तरह का वस्त्र धारण करते हैं? जी, हमारा जो है यही हमारा जो है वस्त्र होता है, कटी वस्त्र इसको बोलते हैं। अच्छा, कटी वस्त्र बोलते हैं। अच्छा। तो यदि हम आचार्य के रूप में अभी हैं तो अभी कटी वस्त्र में पहन रखा है। जब हम सन्यासी लेंगे तो हमारा जो वस्त्र है वो गेरुआ वस्त्र में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, हम देखते हैं बाबा रामदेव चाहे कितना भी ठंडा पड़ रहा हो तो इसी तरह का वस्त्र धारण करते हैं, तो क्या मतलब ठंडा का प्रभाव नहीं पड़ता है आप लोगों के ऊपर, या क्या है कारण? क्या है उसके पीछे योग है। अच्छा, उसके पीछे योग है। तो आप अभी देखिए ठंडा है, हम देखिए जैकेट पहने हुए हैं, और आप इसी तरह का वस्त्र में पूरा पहने हुए हैं, मतलब अब योग का ये दिन है कि ठंडा वंडा कहीं प्रभाव है। आप भी योग करेंगे तो आपको भी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि देखिए, ऊर्जा जो है, गर्मी है जो हमारे अंदर से आती है, समझ गए ना। हमें ठंड क्यों लगती है? क्योंकि हमने अपनी ऊर्जा को जगाया नहीं है, इसलिए हमें ठंड लगती है। यदि हम अपने आंतरिक ऊर्जा को जगा लेंगे तो हमें बाहरी जो है वस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वाह, क्या मतलब ये ताकत है योग की। जैसा कि आप देख पा रहे, ये ताकत, योग की ताकत आप समझिए, इतनी बड़ी योग की ताकत है। तो लास्ट में आप जैसे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप उनको क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि
योग को अपने जीवन में अपनाएं। अब योग को अपने लाइफ स्टाइल में इस प्रकार अपनाएं कि जैसे कि हम आहार लेते हैं। एक श्लोक आता है कि योगः कर्मसु कौशलम, कि योग जो है, योग करने वाला व्यक्ति हर क्षेत्र में बहुत ही, जो भी क्षेत्र में वो काम कर रहा है उसको कुशलतापूर्वक कर सकता है। तो योग हमको कुशलता प्रदान करता है, हर कार्य को करने के लिए कुशलता प्रदान करता है। अब हर व्यक्ति की इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, आकांक्षा होती है कि जो भी वो कार्य करे बहुत ही अच्छा से करे, कुशलतापूर्वक करे। तो योग केवल आचार्यों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए नहीं है, ऐसा जो है, ऐसा सोचना बहुत संकुचित दृष्टिकोण है। तो योग को इन जो है पूजा पाठ इन सब से ऊपर उठ करके वैश्विक स्तर पे बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण से इन सब चीज़ों को देखना चाहिए और समझना चाहिए। तो योग करें, अपने जीवन में अपनाएं, और अपने ही नहीं, अपने बच्चों को प्रारंभ से, बचपन से उनको योग सिखाएं, क्योंकि बच्चे जो है देश के भविष्य होते हैं। अब बच्चे, जिस देश के बच्चे जो है संस्कारवान, प्रज्ञावान, बलवान, बुद्धिमान बनेंगे, वह देश अपने आप जो है महान बनेगा, चरित्रवान बनेगा। तो यही मैं संदेश देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विवेकानंद जी, जो बाबा रामदेव से काफ़ी प्रभावित हैं। इनकी वाणी में आप देख पा रहे होंगे कि बाबा रामदेव जी जिस तरह का बोलते हैं, उनकी वाणी हूबहू आपको यहाँ पर सुनने को मिल रही है। ये हैं डंडई ब्लॉक के सबसे, मतलब एक तरह से गढ़वा जिला का पिछड़ा इलाका माना जाता है, लेकिन वहाँ से ये बिलोंग करते हैं, साउथ कोरिया तक पहुँचे हैं बाबा रामदेव जी के साथ में, और इनसे आज हम बातचीत किए। मेरा नाम है ललन कुमार और आप देख रहे थे माई व्यू फॉर इंडिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ, और एक अगली पर्सनालिटी के साथ, एक भव्य पर्सनालिटी के साथ फिर एक बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।